नमस्कार, जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं एक और वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर या यूँ कह लें एक्सरसाइज 2.3 और आज ही के आज इसको हम लोग कवर कर देंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक पूरा वीडियो आज लेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ लिख देते हैं एक्सरसाइज 2.3। Which one of the following will not represent zero? Which one of the following will not represent zero? Will not represent जीरो। मतलब कि इनमें से कौन सा नंबर है जो जीरो को नहीं दिखा रहा है, जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो पहला है आपका ए ऑप्शन है 1 प्लस जीरो, बी आपका ऑप्शन है 0 इंटू जीरो, सी आपका ऑप्शन है, नीचे लिख देते हैं, सी आपका ऑप्शन है 0/2 एंड लास्ट डी आपका ऑप्शन है 10 माइनस 10/2। तो सॉल्यूशन देखिए, तो इसकी बात करें ए वाले की, तो ए वाला पार्ट लेंगे तो 1 प्लस जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यहीं पर आपका आंसर तो यहीं मिल गया। लेकिन इन्हें भी चेक कर लेते हैं, 0 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। सी पार्ट अगर आप देखें तो 0/2 क्या हो जाएगा, जीरो में अगर डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा। और आपका नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन डी 10 माइनस 10/2 यानी 0/2, यही तो बन जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर product of two whole number is zero can we say that can we say that can we say that one or both of them will be zero? One or both of them will be zero. Justify through examples. कहने का मतलब कह रहा है कि क्या किसी एक नंबर का, कोई एक होल नंबर ले लीजिए और उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो जीरो होगा। टू होल नंबर मतलब दो होल नंबर लेने हैं। कैन वी से दैट, तो क्या ये बात हम कह सकते हैं कि उनमें से हो सकता है या तो एक नंबर जीरो या दोनों नंबर जीरो होगा, आइदर वन, और दोनों नंबर भी जीरो हो सकते हैं। तो ये बात सही है। इसका जस्टिफिकेशन हमको करना है बाय एग्जाम्पल। तो यस करने के बाद एग्जाम्पल इनको हम देंगे, जैसे 2 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, 3 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और दोनों भी जीरो हो सकते हैं, 0 इंटू जीरो वो भी जीरो हो जाएगा। हो गया जस्टिफिकेशन, लिख लीजिए जल्दी से।
थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपको कराना है। थर्ड क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट of two whole number is 1, two whole number is 1, अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट 1 है, कैन वी से दैट one or both of them will one or both of them will be one, justify through example, justify through एग्जाम्पल्स। मतलब कह रहा है कि अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो उसमें से एक और दोनों, या हो सकता है दोनों क्या 1 होने चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई एक अगर 0 1 होगा तो उसका प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू, नो इट्स नॉट नेसेसरी। अब एग्जाम्पल देंगे इनको। पहला एग्जाम्पल हम लोग देंगे इनको कि अगर हम जो है कह रहा है प्रोडक्ट 1, वी कैन से दैट 1 और बोथ, तो 1 into 2, इसमें एक तो ये 2 आ गया, 2 डज नॉट इज इक्वल टू 1। एक एग्जाम्पल ये दे दे। और बोथ 1 हो सकते हैं, जैसे 1 into 1, ये तो 1 आएगा ही, तो जरूरी नहीं कि दोनों में से एक 1 हो और एक जो है 1 ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपका वो फॉलो नहीं करेगा जो ये रूल कह रहे हैं। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, find the using distributive property, find the using distributive property, using distributive property। जैसे ए नंबर क्वेश्चन है 728 into 101, तो इसका अगर हमको करना है तो बहुत इजी हो जाएगा। 728 इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 1, तो हो जाएगा 728 00 प्लस 728। अब इसको ऐड कर दीजिए, 8 2 15 3 और ये 7528, ये होगा आपका आंसर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसी तरीके से लगाई जाती है। अब देखिए बी पार्ट, 5437 इंटू 1001। अब अगर 5437 को हम लोग लिख दें 1000 प्लस 1, तो इतना हो जाएगा 5437 और ये 000, इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार इसके बाद और एक बार इसके साथ, तो ये हो जाएगा 7 3 4 12 4 4 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के, तो आप इसको फॉर्म लगाएंगे। क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, 824 इंटू 25, कहें आप इसको ब्रेक कर दीजिए तो मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ आपके लिए। इसको 20 प्लस 5 कर, आप इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ ऐड कर दीजिएगा, हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन और है, मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ। 4275 मल्टीप्लाइड बाई 125, तो 4275 इज मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 25 कर देंगे। अब इसके आगे की कहानी आपको पता है, ठीक है।
5th नंबर कह रहा है स्टडी द पैटर्न, स्टडी द पैटर्न, पैटर्न को आपको समझना है। वन इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। फिर 1 2 इंटू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 98। 1 2 3 इंटू 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 987। 1 2 3 4 इंटू 8 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 9876। 9876। तो 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 5 जो इक्वल टू हो जाएगा 98765। क्वेश्चन है राइट नेक्स्ट टू स्टेप, राइट नेक्स्ट टू स्टेप, राइट नेक्स्ट टू स्टेप। कैन यू से हाउ टू पैटर्न वर्क? कैन यू से how the pattern work? चलिए मतलब समझते हैं। देखिए समझते हैं पैटर्न कैसे वर्क करता है। 8 1 जा 8 और 8 1 कितना हो गया 9 हो गया। 12 8 जा 96, 96 प्लस 2 98 हो गया। तो अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 2 किए तो यहाँ 8 हो गया, ये वाला 8 ले लिए। उसके बाद यहाँ 3 हुआ तो 9 8 1 2 3 इंटू 8 प्लस 3 यहाँ 7 हो गया। फिर 1 2 3 4 इंटू 8 प्लस 4 9876 हो गया। मतलब देखिए ये वाले डिजिट हम बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ पर भी एक बढ़ाते जा रहे हैं, तो इधर भी एक बढ़ता जा रहा है। देखिए 9 इंटू 8 प्लस 4 किए तो 9876 हो गया, ये होगा 98765 हो गया। तो अब अगर नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 प्लस 5 की जगह यहाँ भी एक 6 बढ़ाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 98764। और इसी तरह एक और स्टेप बोला है हमको निकलने को 457 इंटू 8 प्लस 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 98763। तो इस तरीके से पैटर्न वर्क कर रहा है। एक बार पैटर्न आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ प्लस 1 है, तो यहाँ पर क्या हुआ 9 लिख दिए। अब यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर एक बढ़ाए और यहाँ एक बढ़ाए तो 98 हो गया। जब यहाँ एक बढ़ाए यहाँ पर एक बढ़ाए तो 987 हो गया। फिर यहाँ एक बढ़ाए और यहाँ एक ऐड किए तो यहाँ 6 आ रहा है। यहाँ पे भी एक बढ़ा दिए, यहाँ एक ऐड कर दिए तो यहाँ 5 हो गया। फिर नेक्स्ट उसी तरीके से मैंने 2 स्टेप लिख दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।